हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आज सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पढ़ना है? चैप्टर 3 में सेल बेसिक यूनिट चैप्टर में ही क्रोमोसोम्स के बारे में आज पढ़ना है। गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है। तो गुणसूत्र क्या है? तो न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म सूत्र वक्त रचनाएं पाई जाती है। न्यूक्लियस के भीतर क्या पाई जाती है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के भीतर क्या पाई जाती है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म के सूत्रबद्ध रचनाएं पाई जाती है। न्यूक्लियस के भीतर क्या है? तो न्यूक्लियस के भीतर क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोप्लाज्म सूत्रबद्ध रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें ही गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे? तो गुणसूत्र क्रोमोसोम कहेंगे। तो कहते हैं ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। एसिड जो डीएनए और हिस्टोन्स, जो क्या है कि डीएनए और हिस्टोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो जो हिस्टोन्स क्या है? तो हिस्टोनियस से ही बनते हैं। नामक प्रोटीन के परस्पर कुंडली बनकर बने गुच्छों में रहते हैं। क्या होते हैं कि हिस्टोन नामक प्रोटीन, हिस्टोन्स नामक क्या होते हैं? तो एक प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन नामक एक क्या है? तो प्रोटीन्स हो क्या के परस्पर कुंडली बनकर, क्या है? प्रोटीन्स के कुंडली परस्पर बनकर, जो डीएनए की क्या होती है कि कुंडली बन जाती है। क्या होती है कि एक कुंडली बनकर, परस्पर कुंडली बनकर बने गुच्छों में, क्या किसके रूप में? तो गुच्छों के रूप में। कौन सी के संरचना? तो डीएनए के, क्रोमोसोम की संरचना जो गुच्छों के रूप में क्या होती है? तो क्रोमोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं? तो क्रोमोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं? संरचना गुच्छों क्रोमोटीन से बनते हैं। किससे? तो क्रोमोटीन से बनते हैं। प्रत्येक क्रोमोटीन में कई क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोटीन में क्या होते हैं कि कई क्रोमोसोम होते हैं। प्रत्येक क्रोमोटीन में क्या होती है कि कई क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोटीन में क्या होते हैं कि प्रत्येक क्रोमोटीन में कई क्रोमोसोम होते हैं। इन क्रोमोसोम पर लड़ी के रूप में, इन क्रोमोसोम में किसके रूप में? तो लड़ी के रूप में। किसके रूप में? तो चूड़ी के रूप में आकार में दिखता है, लड़ी के रूप के आकार में दिखता है। यही रूप में अनेकों सूक्ष्म रचनाएं विद्यमान होती है। और इन्हीं में क्या होती है कि अनेकों सूक्ष्म रचनाएं जो निकलती है इसमें से, वह क्या हो जाती है? तो विद्यमान रहती है। अनेकों क्रोमोटीन के रूप में क्या होती है? सूक्ष्म रचनाएं विद्यमान होती है। क्रोमोसोम जो लड़ी के रूप में, तो इन्हें ही क्या कहेंगे? तो जीन कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? तो जीन कहेंगे। जो लड़ी के रूप में रचनाएं विद्यमान होगा वह क्या कहलाएगा? तो जीन कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो जीन कहलाता है। इन्हीं जीन्स के द्वारा क्या होगा? तो इन्हीं जीन्स के द्वारा क्रोमोसोम एक वंश या पीढ़ी से, एक वंश का कौन? तो जीन। ये जीन्स के द्वारा क्रोमोसोम क्या? तो जीन्स के, यही जीन के द्वारा क्रोमोसोम एक वंश या एक वंश किसका? तो वंश का, एक वंश का पीढ़ी से दूसरे वंश तक आनुवांशिक गुणों का, किसके? एक पीढ़ी से दूसरे वंश तक, पीढ़ी से दूसरे वंश तक आनुवांशिक गुणों, किसके? तो आनुवांशिक गुणों का है हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? तो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स का पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन? तो यही है जीन, जो क्रोमोसोम को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वंश तक का क्या करते हैं? पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही क्या है? तो क्रोमोसोम जो द्वारा ही दिखाई देते हैं, या क्या इसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देगा। आनुवांशिक गुणों में क्रोमेटिन पहुंचने का कार्य करते हैं। समांतर किस क्रोमोसोम केवल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या होगा? तो दिखाई देगा। यही क्रोमोसोम किसके द्वारा दिखाई देगा?
तो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखाई देगा। तो दिखाई देते हैं। फिर भी इसी समय जब कोशिका विभाजित होने के लिए, इस समय किसके विभाजित होने के लिए, तो कोशिकाओं को विभाजित होने के लिए, सेल डिवीजन को, सेल को विभाजित होने के लिए, कोशिका को विभाजित होने के लिए तैयार रहती है। किसके विभाजित होने के लिए तैयार रहती है, तो कोशिका को विभाजित होने के लिए तैयार रहती है। तो न्यूक्लियस के भीतर एक छोटी सी गाढ़ी गोल रचना होती है। न्यूक्लियस के भीतर एक क्या होती है, तो छोटी सी गाढ़ी गोल रचना होती है। न्यूक्लियस के भीतर एक छोटी सी गोल गाढ़ी के रूप में क्या होती है, तो एक रचनाएं होती है, जिससे उपकेंद्रक, जिससे क्या कहते हैं, तो उपकेंद्रक या न्यूक्लियस, एक उपकेंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। जो कुछ प्रकार की प्रोटीन्स का ही संश्लेषण, जो कुछ प्रकार का क्या करते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण का ही कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का भी कार्य करता है। यही क्या है, तो न्यूक्लियस के क्या है, तो क्रोमोसोम गुणसूत्र, जो माता पिता के द्वारा एक दर से दूसरे दर तक, पीढ़ी दर तक जाता, वही क्रोमोसोम